हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है वो है आर्टिकल्स का। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में मैं देख रही थी, उनका कहना है कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना। जैसे आई थिंक प्रेपोजिशन के करीब आपके 28 वीडियोज़ है, तो ये प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। पूरा प्रेपोजिशन का करीब 28 वीडियोस डाला है। 28 वीडियोस में तो पूरा आपका प्रेपोजिशन चैप्टर खत्म है। क्लोज टेस्ट के 17 वीडियोस है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, सब चीज़ सीक्वेंस में है। ओके, जो भी टॉपिक आप टाइप करोगे आपको सब मिल जाने वाला है, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करना। ओके, सीक्वेंस वाइज आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आज जो है, आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। आर्टिकल्स का और भी इसके पहले भी सेशंस आर्टिकल्स के हैं, आर्टिकल्स का वीडियोस गया हुआ है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डाला हुआ है। आज का जो आर्टिकल का सेशन है दैट इज़ ऑफ द यूज़ ऑफ द, ठीक है। ऐसे तो द का यूज़ बहुत सारा है, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। नदी के नाम के पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, सीज, आइलैंड्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले, होली बुक, रामायण, महाभारत, कुरान, वो सब के पहले द। रिलीजियस कम्युनिटीज़, हिंदूज, मुस्लिम्स, उसके पहले द, ठीक है। वो सब तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम का मेन पार्ट है जिस पे आपको फोकस करना है आर्टिकल का, और ख़ास करके द का, वो ये है। अभी मैं आपको 3 करवाऊंगी, एक तो सुपरलेटिव डिग्रीज और एक ऑर्डिनल्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस पर आप ध्यान दोगे। वो जो नदी के नाम के पहले, बॉडी पार्ट्स, प्लानिटरी बॉडीज़, वो सब तो आपको पहले से भी पता है आपको, और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, यूजेस ऑफ द। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि द हम किसके लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। whenever we talk about a particular person or thing, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द का यूज़ और बहुत जगह होता है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, आप एडजेक्टिव का वीडियोस देखना, मैंने उसमें सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ाया हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री किसको बोलते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज है, एक है पॉजिटिव, एक है कंपेरेटिव और एक है सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन कितने के बीच में? कंपैरिजन 2 के बीच में। और सुपरलेटिव इज मोर देन 2। जैसे मैंने लिख दिया गुड, ही इज़ गुड। ही इज़ गुड मतलब वो अच्छा है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है। बट इफ़ आई राइट ही इज़ बेटर, बेटर मतलब 2 के बीच में अच्छा है, और ही इज़ बेस्ट बहुतों के बीच में अच्छा है। उसी तरह मैंने लिखा वाइज, समझदार है। वाइजर 2 के बीच में समझदार है, और वाइजेस्ट बहुतों के बीच में समझदार है। तो सुपरलेटिव डिग्री इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन 2 से ज़्यादा के बीच में हो रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल का यूज़ होता है? दैट इज़ द, ऑलवेज द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ वो ऑ लगा के दे देंगे, एन लगा के दे देंगे, गलत है। सुपरलेटिव ऑलवेज द। ओके, देखो, ही इज़ अ स्मार्टेस्ट पर्सन इन द टाउन। मैं इस द की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस द। मैं कौन से द की बात कर रही हूँ? जो सुपरलेटिव के पहले आना चाहिए। और देखो ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आ गया, स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आ गया उसके साथ अ और एन यूज़ होगा ही नहीं, द यूज़ होगा। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा 2016 का है। 2016 का प्री का सेंटेंस है, 2016 प्री एग्जाम का है। ही इज़ द वाइजेस्ट एंड बेस्ट गर्ल इन द क्लास। शी इज़ द वाइजेस्ट एंड बेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लास की सबसे समझदार और सबसे बेस्ट गर्ल है। दिस इज़ ऑल्सो सुपरलेटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो सुपरलेटिव। एंड व्हाट डिड आई से कि सुपरलेटिव के पहले क्या यूज़ होगा? द का यूज़ होगा। ये तो गलत है, सुपरलेटिव के पहले अ तो यूज़ होगा नहीं, ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। और यहाँ तो कोई आर्टिकल डाला ही नहीं है, ये भी गलत है। बट सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल आता है द, ये भी गलत है। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, देखिए देखो, दोनों ये वाला क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस? यहाँ वाइजेस्ट के पहले अलग सा द और बेस्ट के पहले अलग द, बट यहाँ पे एक ही द है। तो कुछ के दिमाग में आएगा कि एक ही गर्ल की बात हो रही है ना, जब एक ही गर्ल है तो एक ही द लगेगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे मैंने लिखा द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी,
ठीक है, तो एक ही द लगाया, एक ही द लगाया, इसका मतलब क्या है कि वही व्यक्ति ट्रेजरर भी है और वही सेक्रेटरी भी है, तो इसके साथ इज लग जाता है। लेकिन अगर मैंने लिखा द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी, दोनों के पहले अलग अलग द लगा, इसका मतलब है दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तब क्या लगाते हैं आप? आर। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि गर्ल तो एक ही है इसलिए एक ही द से काम चल जाएगा। नो, ठीक है, गर्ल तो एक ही है, लेकिन हम गर्ल तो एक ही है बट क्वालिटीज़ तो दो अलग अलग है ना। ठीक है, वाइज होना एक अलग क्वालिटी है और बेस्ट होना एक अलग क्वालिटी है, क्वालिटीज़ तो बिल्कुल अलग अलग है, तो हम दोनों के पहले अलग अलग द लगेगा। इस सुपरलेटिव के पहले द लगाए तो इस बेस्ट के पहले भी द आएगा। सो अल्टीमेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ही इज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट के पहले द और बेस्ट के पहले भी द। ओके, वी नीड बोथ द सुपर, दोनों सुपरलेटिव के साथ अलग अलग द। ये तो सुपरलेटिव की बात हो गई। नाउ कम टू ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। अगर आपसे कोई बोले कि किसी चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करो, ऑर्डर में अरेंज करना क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो ऑर्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल दीज आर ऑर्डिनल्स। ओके, और ऑर्डिनल्स के साथ भी हमेशा किसका यूज़ होता है? ऑलवेज एंड ऑलवेज द का यूज़ होगा। जस्ट सी, अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल के पहले तो अ यूज होगा नहीं, दैट इज द। ओके, द फर्स्ट चैप्टर। ओके, यू कैन नॉट यूज अ, ऑर्डिनल के पहले भी द। अगेन ही स्टेज ऑन अ सेकेंड फ्लोर, अ सेकेंड फ्लोर नहीं होगा, द। तो अभी हमने इस दोनों पॉइंट्स में क्या देखा कि सुपरलेटिव के साथ भी द और ऑर्डिनल के साथ भी द, और अलग अलग दो एडजेक्टिव्स आ गया, अलग अलग दो सुपरलेटिव डिग्री है तो अलग अलग द लगेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कंपैरेटिव्स की तरफ। ओके, कंपैरेटिव्स अपने साथ क्या क्या लेता है? चलो, नाउ लेट अस मूव टू कंपैरेटिव डिग्रीज। अब अभी हमने देखा सुपरलेटिव के पहले द का यूज होगा, ऑर्डिनल के पहले द का यूज होगा। नाउ लेट अस मूव टू कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्रीज में क्या आता है? जब कंपैरेटिव डिग्रीज मतलब जब कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, ठीक है, बेटर, वाइजर, स्मार्टर, पुअरर, ये सब कंपैरेटिव डिग्री है। बट कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव के साथ द का यूज़ हो भी सकता है, द का यूज़ नहीं भी हो सकता है। जैसे आपने सुपरलेटिव के साथ देखा कि द का यूज़ हो रहा था, बट कंपैरेटिव के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आपको कंडीशन देखना है। जब भी हम कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं, इफ़ वी आर डूइंग द कंपैरिजन बाय मेकिंग यूज ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ, तो वहाँ कंपैरेटिव वर्ड के पहले द होगा। एंड इफ़ वी आर यूजिंग द वर्ड दैन, ओके, कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं तो द का यूज़ नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ द। बट इफ़ वी आर कंपेयरिंग बाय यूजिंग ऑफ तो वहाँ द का यूज़ होगा। ओके, ऑफ लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द होगा, दैन लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द नहीं होगा। और इस द की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस द, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो कंपैरेटिव वर्ड से पहले। देखो, ये कंपैरेटिव वर्ड है और ये भी कंपैरेटिव वर्ड है, और अभी मैंने बोला कंपैरेटिव वर्ड के पहले, कंपैरेटिव डिग्री वाला जो वर्ड एडजेक्टिव है उसके पहले द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या लगा के हम कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं ना। अगर ऑफ लगा के कर रहे हैं तो द का यूज़ होगा कंपैरेटिव वर्ड के पहले, दिस इज़ करेक्ट। बट द सेकेंड वन इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन क्या लगा के कर रहे हैं? दैन। ही इज़ द बेटर दैन द टू बॉयज़ नहीं हो, क्या होगा? ही इज़ बेटर दैन द टू बॉयज़। दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। ओके, अब एक ऐसा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा। एक ऐसा भी कंडीशन आता है जहाँ कंपैरिजन के लिए वी डोंट यूज़ ऑफ और वी डोंट यूज़ दैन, ना जहाँ ना ऑफ लगा के होता है ना दैन लगा के होता है, बट फिर भी हम कंपैरिजन करते हैं। ये देखो, द हायर वी गो कूलर वी फील, जितना ज़्यादा हाई जाते हो कूल फील करते हो, आप कूलर फील करते हो। तो यहाँ पे तो ना ऑफ है ना दैन है, बट फिर भी कंपैरेटिव वर्ड है ना। कंपैरेटिव वर्ड इज़ कूलर एंड द नेक्स्ट कंपैरेटिव वर्ड इज़ हायर, दोनों कंपैरेटिव है। एक कंपैरेटिव के पहले द लगा है और दूसरे कंपैरेटिव के पहले द नहीं लगा है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि जब इसके पहले नहीं लगा है तो इसका भी कंपैरेटिव हटा देते हैं, क्योंकि हमें पैरेललिज्म का रूल फॉलो करना है। पैरेललिज्म का रूल का मतलब क्या है? या तो दोनों के पहले द लगा दो या तो दोनों के साथ द हटा दो। ठीक है, जब आप कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि हायर के पहले द लगा है तो चलो इसके पहले भी द लगा देते हैं, और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि कूलर के पहले द नहीं लगा है तो इसका भी हटा देते हैं। लेकिन ऐसे केस में दोनों कंपैरेटिव के साथ द का यूज़ होगा। ओके, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ऐसे केसेस में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होगा।
Okay, again the next sentence, more electricity you use, higher your bill will be. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे बिल भी हाई जाएगा, और इसमें तो दोनों के साथ नहीं है, तो लेकिन ऐसे केस में दोनों के साथ डालना है, द मोर आएगा, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी। कभी कभी एक के साथ डालेंगे, एक के साथ नहीं डालेंगे, और कभी कभी दोनों के साथ द नहीं डालते हैं, बट ऐसा केस में आपको दोनों के साथ डालना है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द ग्रेटर द प्राइस हायर द डिमांड। जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ता है उतना ज़्यादा, कुछ कैसे कमोडिटीज़ होते हैं जिसका प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ता है डिमांड भी बढ़ते जाता है, तो यहाँ कंपैरेटिव वर्ड है ग्रेटर, ग्रेटर के पहले द लगा है, हायर के पहले भी द लगा देना। ओके, तो कंपैरेटिव में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में द आर्टिकल का यूज़ करोगे तो ध्यान रखना है कि जब ऑफ लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द आएगा, दान लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द नहीं आएगा, और इस केस में जहाँ ना ऑफ है ना दान है तो यहाँ तो दोनों के साथ आएगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू यूज़ द आर्टिकल द बिफोर कंपैरेटिव, ऑर्डिनल एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। चलो, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, और उसके लिए परेशान नहीं होना, प्लेलिस्ट में जाना, सब चीज़ सीक्वेंस में है। ओके, वो आपको देखना है कैसे कैसे है, और वीडियोस को एंजॉय करो। अभी और भी आपको क्वालिटी कंटेंट अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।